sum of n terms of an AP। AP एक ऐसा प्रोग्रेशन है या सीक्वेंस है जिसके अल्टरनेटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो थ्रू आउट द प्रोग्रेशन कांस्टेंट होगा। यस आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जो भी हो, प्लस माइनस जो भी हो, उससे इशू नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रोग्रेशन है जिसमें n टर्म है तो उसका सम कितना होगा? यस इफ फर्स्ट टर्म is A and common difference is D, and common difference is D, and last term means nth term, that means nth term is L, then sum of n terms is written as Sn and given by n by 2a plus n minus 1 into D. This can be written as alternatively n by 2 as a plus n minus 1 into D. See, this term is L, nth term, na? So this is going to be n by 2 a plus L, ठीक है, n by 2 L plus L। तो nth टर्म का फार्मूला है ये, nth टर्म के सम का फार्मूला है। दोनों में से जो भी फार्मूला जब जरूरत होगी यूज करेंगे उसको हम। एंड Sn इक्वल टू n by 2 a plus L, ठीक है। यस प्रूफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रूफ को हम नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ फार्मूले से अभी मतलब है, तो आगे बढ़ चलेंगे। इस पे क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले तो। इफ द सम ऑफ द सीरीज 2, 5, 8, 11 dot 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 is 60100, then find the value of n। सॉल्यूशन दिया क्या है, a इक्वल टू 2 दिया है एंड d इक्वल टू 5 minus 2 इक्वल टू 8 minus 5 इक्वल टू 11 minus 8, दिस इज 3, है ना। एंड Sn इक्वल टू 6010 and we know that Sn equal to n by 2 in bracket a plus n minus 1 into d. This means 6010 equal to n by 2 in bracket 2 plus n minus 1 into 3। अब इसको सॉल्व कर लें तो हमें n मिल जाएगा, है ना। यस सॉल्व कर लेते हैं तो n यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 3n माइनस 1 अंदर बच जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर लेना है इसको अपने को, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60,000 है तो 1,20,000, 100 है तो 200 हो जाएगा, 1,20,200 हो जाएगा ये, एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से अगर इसको हम मैनिपुलेट कर लें तो इजीली ये सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है, 20,200 है
1202 देखो 20,200 है तो इसको 1202 देखते हैं। अब 1202 को का फैक्टर बनाते हैं, 601 इंटू 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा 3n स्क्वायर और उसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। फिर वो 3 से और मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारा, ताकि उसका फिर उसको ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं बेटा? तो जैसे अगर कोई आगे, जैसे हमारा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस होता है तो सिर्फ 1 होता है, बट फिर अगर जैसे अगर 2x स्क्वायर प्लस होता है तो हम उसको वो मल्टीप्लाई करके फिर उसके हिसाब से ब्रेक करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ वो तो नंबर बड़ा नहीं हो जाएगा 360? हाँ तो नंबर नंबर बड़ा हो जाएगा, तो उसी को ब्रेक करने का मैंने उपाय बताया था आपको। ठीक है, क्या उपाय बताया था हमने कि ये आपका 1 0 2 0 0, तो इसको 1202 इंटू 100 के तरीके से देख लेना। ठीक है, और यस। इसका एक फैक्टर निकालना है इस तरीके से, फैक्टर जिनका मल्टीप्लीकेशन ये नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है, ठीक है, वो इस तरीके से हो जाए कि वो n आ जाए, है ना? यस। ठीक है, अब इसी आपको 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ना, ये पूरा फैक्टर यस निकालने सर। के लिए। यस सर। ठीक है, तो ये फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा बना करके एग्जाम में, जिस तरीके से भी आप इसको बना पाए वहां पे। ठीक है, क्योंकि बिना निकाले तो काम नहीं चलने वाला है ना। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब लिखें इसको आगे हम। तो इसका फैक्टर जो हमें अभी समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं कि इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 601 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 100। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, ये टोटल टर्म है हमारे पास में। अब इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका डिफरेंस 1 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन आपका यहाँ पे ये बना रह जाए आपका ये। ठीक है, ठीक है, यस सर। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये 1 ऐसे आ सकता है कि अगर ये 601 और 3 दूनी 600, अगर ये फैक्टर बनाए हम, क्या बनाए, 601 गुणे 600 का फैक्टर बनाए हम, तो ये भी मिल जाएगा और डिफरेंस 1 भी मिल जाएगा। ठीक, यस या सर। तो हम लोग उससे नहीं कर सकते जो सिर्फ वो डी बेटा इक्वल? बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें स्क्वायर में बहुत मुश्किल आएगी, अंदर मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में फंस जाएगा, बहुत यस टाइम लगेगा वो। ठीक है, इसलिए तो उसको नंबर में ही मैनिपुलेट करना इजी है। तो देखो क्या बन जाएगा ये जो फैक्टर अपना 3n स्क्वायर है अपने पास में। ठीक है, 3n स्क्वायर, इस वाले को लिखना था कितना, 601 करके, है ना? सिर्फ 3 वो 601 एन n माइनस, माइनस 600n सिर्फ एन माइनस माइनस, नहीं था हाँ सर, एन माइनस नहीं रहेगा क्योंकि सिर्फ 3n-1 था तो 3n 1 आना स्क्वायर। चाहिए खाली ना, यहाँ पे आपको n आना चाहिए खाली ना। नहीं सर, n तो आएगा सर, माइनस नहीं आना चाहिए n के साथ। कहाँ पे? सर n के साथ आगे साइन माइनस होना चाहिए सर, मतलब प्लस n की जगह पहले माइनस। वाले में ये फैक्टर आपका प्लस है ना यहाँ पे। सर वही बोल रहे सर, प्लस की जगह माइनस होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर जैसे हम लोग इधर हम लोगों ने किया तो सर ये आया था 3n-3, तो 2 अरे माइनस। देखो ये 2 हो गया यहाँ पे। ठीक यस। है, अंदर n, 3n-1 हुआ ये। हम्म, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सर यहाँ से लिखा, लिख लेते हैं ये 3n स्क्वायर माइनस n है ये, है ना? यस। ओके ओके ओके।
यहाँ पे माइनस कर लेते हैं तो ये अपना टर्म पलट जाएगा, ये माइनस हो गया अगर यहाँ पे, तो ये आपका पहला टर्म 600 फिर 601 बन जाएगा, ये है ना, ये -600 n प्लस 601 n बन जाएगा। अब ठीक है, यस सर। 3n कॉमन ले लो पहले वाले से, तो क्या बन जाएगा, n माइनस 200 बन जाएगा ये, और दूसरे वाले से क्या कॉमन ले लो, सर हम पर इतना से सोचेंगे कैसे कितना ऐसे ब्रेक करना है इसको। बेटा ये नंबर, ये तो आपको करना पड़ेगा, मतलब जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो उसको तो सोचना ही पड़ेगा, अगर यस। वो नहीं सोचेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं करेगा इसको, ठीक है भाई। इस नंबर, ये नंबर यहाँ पे तो अभी इतना नंबर है, कल को कोई भी नंबर आ सकता है ना यहाँ पे, तो यस सर। ठीक है, फैक्टर तो हमको खुद ही बनाना पड़ेगा। फैक्टर बनाने के तरीके सीखते हैं क्लास 5 में हम लोग, कैसे सीखते हैं, जो भी नंबर दिया होता है इसको 2 2 3 3 3 करके डिवाइड करते जाते हैं, है ना, यस सर। या तो उस तरीके से कर करके 15 मिनट में इस क्वेश्चन का फैक्टर बनाए खाली हम, और या फिर उसको गेस करें हम कि कौन सा नियरेस्ट नंबर हो सकता है, तो उससे काम चलाएं हम, ठीक है। तो हमने क्या यस। किया, हमने भी तो इसका फैक्टर ही किया इसी तरीके से ना, इसको 1202 लिख दिया हमने, लिख दिया, यस सर। इसको 100 लिख दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था अपने को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था अपने को, ये था ना, यस 2 सर। से मल्टीप्लाई हो चुका ऑलरेडी, 3 से मल्टीप्लाई करना था, ये फैक्टर ही तो कर रहे हैं। 1202 को हमने क्या लिख लिया, 601 इंटू 2 लिख लिया, इंटू 100 लिख लिया, इंटू 3 लिख लिया। ये नंबर हमें कहाँ से मिला, कहीं सपना तो देख नहीं रहे, इसको मल्टी फैक्टर ही तो कर रहे हैं ना हम, यस सर। इसको ध्यान से देखें तो ये 601 इंटू 600 हो गया ये, है ना, यस सर। इसी का फैक्टर बन रहा है, और इसमें ये ऐसा नंबर बन गया जो कि हमारा 1 भी दे रहा है हमको तुरंत, ठीक, यस सर। ओके। यस सर। ये क्या बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास में, यहाँ से आपको 601 है, कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा अंदर आपके पास में, कॉमन लेना पड़ेगा, आपने लिया था इसमें कितना, 601 कॉमन लिया, प्लस 601 कॉमन ले लिया तो n माइनस 200 बच जाएगा, इक्वल टू 0 है, इसका मीनिंग हो गया n माइनस 200 एंड 3n प्लस 601 इक्वल टू 0, है ना, तो चूंकि यस। नेगेटिव n हो नहीं सकता इसलिए n इक्वल टू 200 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। कोई भी नंबर आए क्योंकि तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, अगर 10 का फैक्टर मिल रहा है किसी में तो उसमें 10 के फैक्टर को अलग करना चाहिए, ठीक है। यस सर। आगे देखें, यस सर। क्वेश्चन है, इन एन एपी if S1 is T1 plus T2 plus T3 plus Tn, n is odd, and S2 is T2, T4, T6 dot 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 Tn minus 1, then find the value of S1 by S2 in terms of n। तो कैसे हो जाएगा, इन S1 there are n terms, है ना,
and in S2 there are n minus 1 by 2 terms. So S1 will be n by 2. S1 will be 1 by 2. T1 plus Tn. ठीक है? And S2 will be n by 2. T2 plus n by 2. T2 plus Tn minus 1 है ना? ये लास्ट टर्म है इसका. यस T2 plus Tn minus 1. अब करना क्या है, इसको मैनिपुलेट करना है. हमें क्या करना है, सिर्फ मैनिपुलेट करना है. कैसे मैनिपुलेट करेंगे इसको, देखो. अच्छा, एक चीज और, ये चीज हमने यहाँ लिख ली. यहाँ पे ये n माइनस 1 हो जाएगा, ये है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 बाई 2 है. n माइनस 1 बाई 2 और यहाँ पे 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बाई 2 भी हो जाएगा. ठीक है. यस चलिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसको T2 प्लस Tn माइनस 1 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सर हम इनको उसके टर्म में ए और उसके टर्म में लिख सकते हैं डी की. तो उसके टर्म में जैसे इसको लिखेंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा सेम हो जाएगा इसका. ठीक है. यस चलिए तो निकालते हैं. S1 बाई S2. S1 बाई S2 करेंगे तो यहाँ पे ये 2 नीचे चला जाएगा. क्या निकालना है, S1 बाई S2 निकालना है ना. S1 by S2 निकालना. ऊपर 4 चला जाएगा. ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू 4 अपॉन n माइनस 1, है ना. 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 2n अपॉन n माइनस 1. T2 प्लस Tn माइनस 1 को कैसे लिखेंगे अगर T1 प्लस क्या Tn. जी. सर हमने उसको इक्वल माना है, मतलब सब वो इक्वल हुए. देखो T2 कैन बी रिटन एज T1 प्लस D. लिख सकते हैं. यस तो यहाँ पे लिखो, ये T1 प्लस D प्लस Tn माइनस 1 एंड D प्लस Tn माइनस 1 क्या बन जाएगा, Tn बन जाएगा. ये T1 प्लस Tn बन जाएगा ये. ठीक. यस आगे बढ़े. यस क्वेश्चन है, इन एन AP of 99 terms, the sum of all the sum of all the odd numbers, all the odd numbers terms is 2550.
then find the sum of all the 99 terms of AP. कैसे करेंगे इसको? हमको दिया है in an AP of 99 terms, the sum of all the odd numbered terms. तो 99 टर्म में odd number terms कितने हो जाएंगे? 50 टर्म्स हो जाएंगे, है ना? 99 अगर सर 100 टर्म्स होते तो 50 और 50 इवन होते, 50 इवन हो जाते। पर सर अब यहाँ पे एक टर्म इवन का कम हुआ है तो 50 ऑड टर्म्स होंगे। 8 के 59 हो जाएंगे। n इक्वल टू 50 हमको दिया हुआ है x 50, है ना? यस मीन्स 50 by 2 a1 plus a99, है ना? यस a1 plus a99 इक्वल टू 2550 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर ले तो a1 plus a99 इक्वल टू अपने को मिल जाएगा 102। ठीक है? यस 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई, तो 51 102 हो जाएगा। नाउ सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ऐसे 100 हो जाएगा ना, ये S99 होगा, S99 S99 होगा। 99 by 2 ये कितना हो जाएगा? A1 plus A88 A99 लास्ट टर्म 99 by 2 और A1 plus 99 की वैल्यू 102 हमें पता है, मल्टीप्लाई कर लो निकल जाएगा, ये 5094 ठीक है? यस find the degree of the expression 1 plus x 1 plus x पावर 6 से ये 1 है, 1 plus x पावर 11 डॉट डॉट 1 plus x पावर 101। कैसे निकाला जा सकता है इसको? डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन सारी चीजें मल्टीप्लाई की हुई हैं, देखो इसका पावर 1 है, 6 है, 11 है, डॉट 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 चला गया, ये मतलब एक एपी बना रहा है ना। यस तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन जितने भी एक्स है उनके सबके पावर को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? सारे एक्स को मल्टीप्लाई करके उनके पावर को ऐड कर लेंगे, वही डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगी, है ना? तो सारे एक्स को मल्टीप्लाई करके ऐड, यस ठीक है, तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन कितनी हो जाएगी इसकी? 1 plus 6 plus 11 plus डॉट 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 101 तक। 10 सर 1 plus 6 तो सर ये एपी बन गया है एक तरीके से। यस, तो इसमें टोटल कितने टर्म हो जाएंगे? दिस फॉर्म दिस इज एन एपी, है ना? यस विथ a इक्वल टू 1 एंड l इक्वल टू 101, है ना? सर 21 टर्म्स आ रही हैं एंड d इक्वल टू 5।
ठीक है। यस तो एस एन कितना हो जाएगा, टर्म निकाल सकते हैं कि एन आपको 101 दिया है, ये 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 5 है ना, यस तो 21 आ जाएगा एन इक्वल टू, तो एन बाई टू एंड 21 बाई टू ए प्लस एल 1 प्लस 101 कितना हो जाएगा ये 1071। यस इतनी डिग्री होगी इसकी जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक, यस जैसे सिंपल कोई क्वेश्चन होता है, जैसे 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिग्री निकालते तो कैसे निकालते थे, मल्टीप्लाई करते थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करते थे इसको, और इसी टर्म से डिग्री डिसाइड होती थी अपनी, है ना। यस ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक, यस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म वन बाई थ्री है ये। And the sum of which is 300। बताओ, यस देखो a इक्वल टू 20 दिया यस है, सर मेरे को गलती समझ आ गई सर, एक मिनट सर, एक मिनट मैं सर कर रही हूँ। तो गिवन सीक्वेंस क्या बन गया, एपी बन गया, दिस इज एन एपी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज जिसका आपको सम दिया हुआ है 300। Sn इक्वल टू n बाई टू a plus n minus 1 into d, this is given you 300, n by 2 2 into 20 plus n minus 1, d की वैल्यू है आपका माइनस 2/3। इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इक्वल टू 0। सर दो वैल्यूज आ रही है एन की सर, 36 और 25। बन जाएगा n माइनस 25 एंड n माइनस 36 equal to 0। This means n equal to either 25 or n equal to 36। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि जो सम है 25 टर्म का, वो वही सम मिलेगा आपको 36 टर्म का भी। ठीक है,
यस तो इसका मीनिंग क्या, चूंकि डी नेगेटिव है तो 25 और 36 में डिफरेंस कितने का, 11 टर्म का डिफरेंस होता है ना। यस 11 टर्म का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब ये होगा कि आपका 31 टर्म जो होगा वो जीरो हो जाएगा, उसके बाद में लगातार 5 टर्म नेगेटिव होंगे। तो वो जो 5 टर्म नेगेटिव होंगे वो 30 से लेकर के 25 तक के बीच के टर्म है, उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, यस ठीक है। इसलिए आपको इसके दो वैल्यू मिल रही हैं, दोनों आंसर सही है। ठीक है, यस ठीक। यस वैल्यू आ रही थी यहाँ पे, ये जीरो हो गया, यहाँ से यहाँ नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वही वैल्यू इतना टर्म और लेने के बाद भी हो पाएगी, क्योंकि ये सारी वैल्यू जिधर की वैल्यू से न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। ठीक, यस तो इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। n इक्वल टू 25 भी सही है, n इक्वल टू 36 भी सही है। ठीक, यस ओके। एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। फाइंड द sum of all 3-digit natural numbers which are divisible by 7। हमें दिया हुआ है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN फॉर्म्स एंड AP, और हमसे पूछा गया है कि ये क्या होगा। तो देखो यस ध्यान से, A1 माइनस A2 है, A3 माइनस A4 है ना। यस एक्सेसिव टर्म का माइनस लिया हुआ है इन्होंने। अब देखो हमको क्या पता है, अगर AP में है, इफ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 जो भी है AN डॉट 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 आर इन AP, इसका क्या मीनिंग मिला, इसका मीनिंग मिला कि D विल बी A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना, यस इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, एंड दिस इज इक्वल टू A2n माइनस A2n माइनस 1, है ना। यस चलिए, ये जो दिया हुआ टर्म है इसको देखते हैं अब हम। तो इसको देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, गिवन टर्म को, इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2 एंड A1 माइनस A2 लिख सकते हैं। यस हम्म, A1 टर्म को प्लस क्या लिख सकते हैं, A3 A4 A3 माइनस A4 लिख सकते हैं। यस इसको क्या लिख सकते हैं, A2n माइनस 1 प्लस A2n एंड A2n माइनस 1 माइनस A2n लिख सकते हैं। यस ये सब की वैल्यू माइनस डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस डी। तो माइनस डी अगर कॉमन ले लें इसमें से तो देखो क्या मिलेगा अपने को, A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट 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 कहाँ तक जाना होगा, 2n तक जाना होगा, है ना। यस A1 प्लस A2, ये माइनस डी कॉमन हो गया, डॉट 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 कहाँ तक जाना है, A2n तक जाना है। इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा माइनस डी, ये
2n/2 हो जाएगा ना। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें? 2n/2 है ना। ये 8 2n-1 तक क्या बेटा? जाएगा सर, ये 8 2n तक जाएगा टर्म्स जो। हाँ 8 2n तक जाएगा। देखो 8 2n है ना यहाँ पे हमारे पास ये। यस सर, यस सर। तो 2n टर्म हो जाएंगे, ये a1 प्लस a2n हो जाएगा अंदर। ठीक, यस सर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये -dn हो जाएगा। अब देखो ऊपर दिया हुआ a1 प्लस a2n है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो a1 माइनस a2n से, चल जाएगा। सर डिवाइड भी करना पड़ेगा फिर कर रहा है a1। कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा ज्यादा इजी हो जाएगा ना। a2n माइनस a1, a2n माइनस a1। देखो a2 माइनस a1 ये अपना स्क्वायर टर्म बदल जाएगा। चलो इसको नेक्स्ट पे लिखेंगे। सर 8 2n-a1। यस सर। इसको नेक्स्ट पे ले ले। सर 1 मिनट ये लिख। यस सर। तो टोटल टर्म क्या मिला अपने को? -d/n और ऊपर स्क्वायर बन जाएगा a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर। ये प्रूव करने वाले में टर्म में भी आ रहा है, तो ये हिस्सा आ गया। अब नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करना पड़ेगा। a2n को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2n-1 इंटू d माइनस a लिख सकते हैं। a1 लिख सकते हैं। यस सर। a1 कैंसिल आउट हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, और माइनस साइन को रीएडजस्ट कर लेंगे। ये ध्यान रखना, ये यहाँ इसको अगर a1 स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो चुका ऑलरेडी यहाँ से, है ना। ये यहाँ से a2n स्क्वायर बनेगा ना। हेलो, यस सर। ये माइनस इसका यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी। ये कितना बच जाएगा? n/2n-1 a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर इक्वल टू RHS। यस सर। ठीक, चलिए एक और ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे इस पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ यस सर। क्वेश्चन है, फाइंड दी sum of first 24 terms of the AP A1, A2, A3 dot dot. If it is known that A1, A5, A10, A15, A20 and A24 equal to 2 to 5.
ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन। क्या होता है ये? If between A and B two given quantities if between A and B two given quantities B have to insert n quantities. N quantities A1, A2 dot 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 AN such that A, A1, A2 dot dot AN and B forms an AP. Then we say that A1, A2 dot dot AN are either ANR, either the direct are ANR arithmetic mean. ANR arithmetic mean between A and B. Example 15, 11, 7, 3 minus 1 minus 5 are in AP. It follows that 11, 7, 3 minus 1 are 4 arithmetic mean between 15 and minus 5. बहुत सिंपल, जो हम जनरली यूज करते हैं, याद रखते हैं आगे के लिए। ये यहीं पे पढ़ने के लिए डिटेल होगा, बट आगे के लिए जो हम लेके कैरी आउट करेंगे वो सिर्फ ये वाला टर्म कैरी आउट करते हैं। इफ ए बी आर इन AP, बी से that A is arithmetic mean between A and B. ठीक है, between A and B, and A is given as
a plus b by 2। तो जनरली इसी को हम लेके कैरी आउट करते हैं आगे भी यूज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए या डिटेल में जानने के लिए ये चीज जानना हमारे लिए जरूरी है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में n नंबर आप अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर आप अरिथमेटिक मीन्स कैन बी इंसर्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा कि कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और क्या तरीका है इसको करने का। तो तरीका बहुत सिंपल है, नोट कर लिया इतना तक? यस बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है कि एन अरिथमेटिक में इंसर्ट करने के बाद में ये जो बनेगा आपका सीक्वेंस A1 A2 डॉट 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 AN एंड B। ठीक है, इसमें हम ध्यान दें तो ये जो अपना B वाला टर्म है ये n+2 टर्म हो जाएगा, है ना? यस n+2 टर्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू n+2 टर्म। बस इतनी से कॉन्सेप्ट को यूज करके बाकी चीजों को सिंप्लीफाई कर ले जाएंगे हम। कैसे सिंप्लीफाई कर ले जाएंगे हम? b इक्वल टू कितना हो जाएगा ये a प्लस 2n, n+2 ना, n-1 होता था तो ये n+2 टर्म है, -1 इंटू डी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो b इक्वल टू a प्लस ये n+1 हो जाएगा अंदर, है ना, d हो जाएगा। दिस मीन्स d इक्वल टू मिल जाएगा b माइनस a अपान n+1। ठीक है, बस d की वैल्यू निकालना होता है, खाली d की वैल्यू एक बार निकाल ले जाएंगे तो किसी भी टर्म को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a1 कितना हो जाएगा a प्लस d, है ना, और an कितना हो जाएगा a प्लस, इस वाले an की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, यहाँ पे देखना है कि ये आपका सेकेंड टर्म है a1। ठीक है, यस ये आपका n+1 टर्म होगा तो ये nd हो जाएगा। d की वैल्यू यहाँ दी हुई है अपने को। ठीक है, यस तो इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर लें तो कितना हो जाएगा ये a प्लस n इंटू बी माइनस ए अपान n+1 हो जाएगा ये, है ना, an इक्वल टू। तो सिर्फ डी निकालना होता है यहाँ पे। डी निकालने के लिए इतनी सी बात ध्यान रखना है कि जो आपका nth अरिथमेटिक मीन है, अगर n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया है तो जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो n+2 टर्म हो जाएगा। तो इससे डी हमारा इजली निकल जाएगा, डी निकल जाएगा तो हम an निकाल लेंगे। ठीक, यस ओके। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि सम ऑफ दीज अरिथमेटिक मीन्स, मतलब ए और बी को छोड़ करके सिर्फ इन्हीं का सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्या है? तो सिर्फ ए और बी का सम। हाँ, ए और बी को छोड़ करके। सर आपकी आवाज, हेलो हेलो, हेलो सर आपकी आवाज बीच में कट रही है। हमें हेलो खाली ए यस आई का सम निकालना हो वन का, एन का, तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें ध्यान से देखो, ये A1 आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा, ये आपका लास्ट टर्म बन जाएगा, है ना। यस यस तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी n/2 A1 प्लस an बन जाएगा, है ना। यस A1 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं, और an को क्या लिखेंगे, a प्लस एन डी लिखेंगे। ठीक है, या एक मिनट थोड़ा वेट कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। इसको ए एन ही रहने दो, इसको ए एन ही रहने दो। अब देखो ए एन प्लस डी क्या बन जाएगा, इसका नेक्स्ट टर्म बन जाएगा ना ये। यस इसका नेक्स्ट टर्म क्या है, बी है। तो सम ऑफ द अरिथमेटिक मीन्स इज गोइंग टू बी n/2 a प्लस बी, है ना।
a plus b plus a और से a plus an plus d जो है वो b हो गया। इसको लिख सकते हैं n into am, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b, है ना। यस ये ये a plus b by 2 a था ना, अर्थमेटिक मीन था, ठीक है। यस अगर n अर्थमेटिक मीन डाले गए हैं तो भी उसका सम निकालना है, तो a और b के अर्थमेटिक मीन निकाल लो, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू वही आ जाएगी आपकी, ठीक। यस ठीक, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं एक दो इसमें। कंसेप्ट समझ में आ गया। यस इसको कई बार लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज n टाइम्स द सिंगल am बिटवीन देम, ठीक है। यस चाहो तो उसको समराइज करके लैंग्वेज में लिख लो, क्या लिखोगे, द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन between two numbers, between two numbers यस is n times यस the single am between them, there is n times the am between them. uh, is n times the single am, arithmetic mean between them, the single am between them, Single yeah, ठीक। yes एक क्वेश्चन कीजिए। insert three arithmetic means between 3 and 19, ठीक है। चलिए Yes. स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको जीपी कहते हैं। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? जीपी इज ए सीक्वेंस GP is a sequence of number whose first term is non-zero, whose first term is non-zero and each of the succeeding terms is equal to the preceding, equal to the preceding proceeding terms multiplied by
multiplied by a constant thus in a GP the ratio of successive terms is constant. This constant factor is called common ratio of the series and is obtained by dividing any term by that which immediately precedes it. किसी पे दो सक्सेसिव टर्म को डिवाइड कर दें हम तो कॉमन रेशियो हमें उसका मिल जाएगा। ध्यान रहे कि बड़े वाले टर्म को छोटे से डिवाइड करते हैं, यानी आगे वाले को पीछे डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो मिल जाएगी। अगर अपोजिट करेंगे तो 1 by कॉमन रेशियो मिल जाएगी। ठीक है। यस इफ ए इज the first term, if A is the first term and R is the common ratio, then GP can be written as A AR AR square AR cube dot 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 AR power n minus 1, यानी nth टर्म जो है वो क्या बनेगा, AR power n minus 1 बनेगा। ठीक है, यस लिख लिया, आगे चले। यस This means nth term Tn of Gp will be AR power n minus 1 and this is going to be the last term, है ना। R is defined as Tn upon Tn minus 1। ठीक है, इसी तरीके से nth टर्म फ्रॉम इंड, इसको हम Tn डैश लिखते हैं, ये बन जाएगा L अपान
r पावर n माइनस 1। ठीक है, क्योंकि जब वापस आएंगे तो जो कॉमन रेशियो होगा वो 1/r बन जाएगा। ठीक है, यस फर्स्ट टर्म l बन जाएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो इफ योर r इज ग्रेटर देन 0, है ना, यस इफ r इज ग्रेटर देन 0, तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि r की वैल्यू 1 से बड़ी है कि नहीं है। तो अगर 1 से बड़ी है तो इंक्रीजिंग जीपी मिलेगा, 1 से छोटी है तो डिक्रीजिंग जीपी मिलेगा। ठीक है, यस और इसी तरीके से अगर a आपका मान लेते हैं लेस देन 0 है और a r1 से बड़ा भी है तो भी डिक्रीजिंग जीपी मिलेगा। तो इसको एनालाइज कर लेते हैं, एक बार एक चार्ट बना लेते हैं इसका हम लोग। ठीक है, इसका चार्ट बना लेते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी। ठीक है, ये सब डिपेंड करेगा ए और आर की वैल्यू पर। ए और आर, एंड देन वी हैव रिजल्ट। A R and result. See, if A is greater than 0 and R is greater than 1, A भी पॉजिटिव R greater than 1 है, तो ये जो सीरीज बनेगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी, है ना। यस If A is greater than 0 but R is less than 1 and greater than 0, तो जो सीरीज बनेगी वो डिक्रीजिंग हो जाएगी। If A is less than 1 मतलब नेगेटिव टर्म हो गया पहला ही 0, एंड R इज ग्रेटर देन 1 तो भी डिक्रीजिंग बनेगी आपकी। एंड इफ एज लेस देन 0 और R आपका कम हो जाए 1 से तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगी। हम चाहें तो A और R की वैल्यू फिक्स करके एक सीरीज बना बना करके देख सकते हैं। ठीक है, हर एक केस के लिए। ओके, जैसे इस केस के लिए बनाना है तो कोई ले लो, A इक्वल टू 2 ले लो, R इक्वल टू भी 2 ले लो, बना लो। इस केस के लिए बनाना है तो A आपका ग्रेटर देन 0 है, कोई भी नंबर ले लो, A इक्वल टू 2 ले लो, R इक्वल टू 1/2 ले लो, है ना। लेस देन 0 है तो A इक्वल टू -2 ले लो एंड R इक्वल टू 2 ले लो। लेस देन 0 है, A इक्वल टू -2, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, और R इक्वल टू 1/2 ले लो। ठीक है, तो आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा अपने आप। ओके, यस नोट कर लिया। यस चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। The first term of a GP one, and the sum of the third and fifth term is 90. Find the common ratio of the GP. एप्लीकेशन पार्ट है। A इक्वल टू 1 दिया हुआ है, लेट कॉमन रेशियो इज R।
let, then A3 will be AR square and A5 will be AR power 4, and it is given that the sum of the third and fifth terms, given A3 plus A5 equal to 90. This implies AR power 2 plus AR power 4 equal to 90, but A equal to given as 1. So this will give you R power 4 plus R square minus 90 equal to 0. इसको सॉल्व करके हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 9 90 होता है, 10 और 9 का फैक्टर बन जाएगा R स्क्वायर में, ये है ना। दिस विल गिव यू R square plus 10 and R square minus 9 equal to 0. This gives you R square equal to 9, क्योंकि माइनस हो जाएगा वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, तो लीव कर देंगे उसको 10 वाले को और इसको ले लेंगे। तो दिस विल अगेन गोइंग टू गिव यू R इक्वल टू प्लस माइनस 3। कितना मिल जाएगा? R इक्वल टू प्लस माइनस 3 मिल जाएगा। दिस इज आवर आंसर। यस। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2। Find the product of its first 9 terms. फर्स्ट 9 टर्म्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एपी और जीपी दोनों को मिला के करना पड़ेगा। आपको दिया हुआ है फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2। तो लेट फर्स्ट टर्म इज A and common ratio is R. Then T5 will be AR power 4 and this is given as 2. Okay? यस। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 9 टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। देन एंड लेट अस फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 9 टर्म्स। ये कितना हो जाएगा? तो पहला टर्म A हो जाएगा, दूसरा टर्म AR, तीसरा टर्म AR स्क्वायर हो जाएगा, चौथा टर्म आपका क्या बन जाएगा? AR क्यूब हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इन सारे के सारे टर्म को हम लिखेंगे। एंड गिवन एज AR स्क्वायर डॉट 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 कहां तक दिया हुआ है? ये AR के पावर 8 दिया हुआ है ना। यस। देखो टोटल कितना बन जाएगा? ये A के पावर 9 बन जाएगा और R के पावर कितना बन जाएगा? ये 1 + 2 + 3 है ना, डॉट 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 8 तक का प्लस करना पड़ेगा आपको। यस। ये कितना बन जाएगा? A के पावर 9 और 1 से लेकर के 8 तक का सम कितना हो जाता है?
ये हो जाता है 8/2 और ब्रैकेट में हो जाता है 8+1, ठीक है। तो 4 × 9 ये 36 हो जाएगा, है ना। r⁻36 हो जाएगा ये। यस इसको लिख सकते हैं a r⁻4 के पावर 9 लिख सकते हैं। यस a r⁻4 कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, तो 2 के पावर 9। अब इसकी वैल्यू पता है हमको 512 होती है। जब भी जीपी में 3 नंबर चूज करना होता है तो वो नंबर आपके जो बनते हैं वो ए आर, कोई भी ले लिया हमने, ए आर एंड ए आर स्क्वायर हो गए, है ना। अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए है, कॉमन रेशियो हमारा आर है, तो फर्स्ट टर्म ए, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, यही होगा ना। यस ठीक है। अभी आगे इसको सीखेंगे कि हम इस तरीके से ना लेकर के इसको हम इस तरीके से भी ले सकते थे, ए आर ए एंड ए आर, है ना। तो आगे देखेंगे इन चीजों को। हाँ बोलो। यस ठीक है, अभी ये नंबर ले ले रहे हैं कि 3 नंबर से हमारे मैंने 3 यही नंबर। लिए थे, हाँ, तो मैंने यही लेके किए थे उसमें। हाँ। इफ बी डबल द मिडिल टर्म्स, इफ बी डबल द मिडिल टर्म मीन्स इसको 2AR कर दें, ठीक है। बी गेट एन AP, इसका मतलब हुआ कि A 2AR एंड AR स्क्वायर किस में चले जाएंगे, ये AP में चले जाएंगे। देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, यानी R की वैल्यू निकालना है अपने को, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। यस ये जीपी में है, मिडिल टर्म को डबल किया तो ये एपी में बन गए, तो इस पे भी एपी की प्रॉपर्टी लगेगी, उसके हिसाब से 2b मतलब 2AR इक्वल टू A+C हो जाता है ना, A+R स्क्वायर, 2b इक्वल टू A+C बन जाता है ना एपी में। यस ये कितना हो जाएगा, 4AR इक्वल टू A+AR स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं AR स्क्वायर माइनस 4AR प्लस A इक्वल टू 0, ठीक है। कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा है तो सिंपल सिद्धाचार फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये B माइनस B है तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर मीन 16 हो जाएगा, माइनस 4AC मतलब 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें ध्यान से ए कॉमन लेकर के निकाल देंगे ए को यहाँ से, ठीक है। यस ए को कॉमन लेके यहाँ से निकाल देंगे 4R प्लस 1 से, इसको सॉल्व कर लेंगे तो R की ये वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 मिल जाएगा। 12 को हम 4 × 3 √3 लिख सकते हैं इसको, तो 2 प्लस माइनस √3 आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। यस एक लास्ट क्वेश्चन इस पे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। if A, B, C and D are in GP, so that AB plus BC plus CD square equal to A square plus B square plus C square, B square plus C square plus D square। एक मिनट सोचो, देखो समझ में आता है तो ठीक, नहीं बताता हूँ इसको। यस यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन निकाली हुई है हमने। B इक्वल टू AR निकाला होगा,
है ना। C इक्वल टू ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं एंड D इक्वल टू ए आर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। यस अब इस पे आके इसको सॉल्व करते हैं, LHS लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए बी बी सी सी डी का स्क्वायर दिया हुआ है। ये वैल्यू पुटअप करते हैं, बी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर आर हो जाएगा। बी इंटू सी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, ये है ना। सी इंटू डी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर पावर 5 हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें देखो कॉमन आर निकल सकता है, ए स्क्वायर आर कॉमन निकल सकता है, तो ए पावर 4 आर स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, वो अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 पावर 2 बचेगा ये, ठीक है। यस लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन RHS इज गोइंग टू बी, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वैल्यू पुटअप करो तो ए स्क्वायर की जगह वैल्यू ए स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर की जगह रखेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, सी की जगह ए स्क्वायर आर पावर 4 हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, सी की जगह रखेंगे तो ए स्क्वायर आर पावर 4 हो जाएगा, डी की जगह पे रखेंगे तो ए स्क्वायर आर पावर 6 हो जाएगा। अब ध्यान दें तो इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकल सकता है और इसमें से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, निकल सकता है। यस तो इसमें से ए स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो बन जाएगा ए पावर 4 आर स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4, है ना। और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 ही बचेगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS।